देखिए, पिछली क्लासों में हम लोग चार्ज, कंडक्टर, इंसुलेटर, स्विच ये सब क्या होते हैं इनके विषय में स्टडी किया था। पिछली क्लासों में हम लोगों ने इन सब विषयों में बात की थी कि चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज का फार्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होती है। इसके बाद कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, स्विच क्या होता है, इन सब के विषय में स्टडी की थी। आज के लेक्चर में हमको करंट के विषय में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। तो आज के जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक करंट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में यहाँ से न्यूमेरिकल या डिफिनीशन 100% आपसे पूछी जाती है। या तो पूछेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देगा। जो भी बात होगी वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और उसको प्रैक्टिस के द्वारा सीखेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा चार्ज फ्लो का जो रेट होता है, किसका भैया, चार्ज फ्लो का, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो का जो रेट होता है उसी को आप लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इट इज द, डिफिनीशन में पढ़ देता हूँ, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो का जो रेट होता है उसको क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है, जब भी किसी भी डिफिनीशन में आपको रेट वर्ड का एक्सप्लेनेशन हो जाए, किसका एक्सप्लेनेशन हो जाए, रेट, इसका मतलब उसको टी से डिवाइड करना है। रेट का मतलब होता है किसी क्वांटिटी को किससे डिवाइड करना भैया, टी से। इस बात को याद रखना। यहाँ पे तो उसने बोला इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मतलब क्यू को डिवाइड करना, लेकिन केमिस्ट्री या फिजिक्स में कहीं पर भी वो रेट बोल दे, रेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को टी से डिवाइड करना। देखो इसने बोला है इट इज़ द रेट, रेट का मतलब टी से डिवाइड करना है किसी को, तो 1/T लिख दिया। अब क्या बोला, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किसका रेट भैया, इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो जिसका रेट है उसको ऊपर लिख दिया, तो Q/T ये आपका करंट का फार्मूला, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो पहली बात आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। रेट, इलेक्ट्रिक चार्ज के जो फ्लो का रेट होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब देखिए हमने माना लेट आ नेट चार्ज Q फ्लो across any cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is, ये लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। अब हमने ये मान लिया, लेट कर लिया कि कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है जहाँ से Q चार्ज टी समय के लिए फ्लो होता है, टी समय के लिए फ्लो होता है तो Q/T, और इसी का जो रेशियो होगा इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला फार्मूला। इसके बाद आप ये जानते हैं कि Q इक्वल टू NE होता है, पिछली क्लास में पढ़ा था। तो अगर मैं यहाँ पे Q की वैल्यू रख दूँ, अगला फार्मूला NE/T हो जाएगा। तो करंट के ये दो फार्मूले याद रखना कि I इक्वल टू होता है Q/T अथवा I इक्वल टू होता है NE/T। यहाँ तक लिख लीजिए, मैं इसके बाद एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कहाँ पे क्या होगा। लिख लिया, ओके। अब देखिए वेयर, अब यहाँ पे कौन सी चीज़, क्वांटिटी को क्या कहते हैं, वेयर। अगर कहीं पे आपको आई लिखा है, क्या लिखा है, आई ही लिखा था ना आपने, इसको याद रखना, हमेशा करंट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, करंट। आई का मतलब होता है उसने करंट की बात की है, आई का मतलब होता है उसने किसकी बात की भैया, करंट की बात की है। और करंट हमेशा एम्पियर में आएगी, पहली बात ये याद रखना, यूनिट भी, करंट हमेशा किस में आएगी भैया, एम्पियर में आएगी। अगली चीज़, अगर उसने क्यू की बात की है तो क्यू का मतलब होता है चार्ज, क्यू का क्या मतलब होता है, चार्ज, और इसको हमेशा आप कूलाम्ब्स में रखेंगे। किस पे रखें, मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसको हमेशा कूलाम में रखेंगे। तीसरी चीज़ उसने बात की है टी की, टी का मतलब होता है टाइम से, टी का किससे मतलब वहाँ पे टाइम रखना है, और वो भी हमेशा आप सेकंड में रखेंगे, उसको किस में रखेंगे, सेकंड में। वहाँ पे एन की बात की, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है एन का मतलब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई की बात की है तो ई का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमेशा आपको न्यूमेरिकल लगाते समय कितना रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इस वैल्यू को याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो इन चीज़ों को याद रखना कि Q क्या है, I क्या है, T क्या है, N क्या है, E क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना। लिख लीजिए यहाँ तक भैया, फिर आगे चलते हैं। ओके,
लिख गया, ओके। चलिए आगे कुछ और छोटी छोटी बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो करंट होता है उसकी एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ करंट, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, इज एम्पियर। एम्पियर को हमेशा कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। जो करंट है उसकी एसआई यूनिट कितनी होती है भैया, एम्पियर होती है। करंट की एसआई यूनिट आपकी एम्पियर होती है। करंट की एसआई यूनिट आपकी क्या होती है भैया, एम्पियर होती है। जो करंट होता है उसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लिख लीजिए भाई, यहाँ तक लिख गया। इसके बाद करंट का अगला पॉइंट याद रखना कि ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज आ स्केलर क्वांटिटी। जो करंट होता है वो कैसा होता है भैया, स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट क्या होता है भैया, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिनके लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उनको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो याद रखना करंट को लिखने के लिए हमें किसी भी तरह की डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए ये आपकी क्या है भैया, ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी, ये एक आपकी क्या है भैया, स्केलर क्वांटिटी, ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। आप देखिए एक यहाँ पे नोट पॉइंट लिख लेना जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले आप लिखिए फिर मैं इसको समझाता हूँ कि आपने लिखा क्या है। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल of the cell through the bulb and ammeter, ammeter लिख लीजिए फिर मैं इस चीज़ को आपको समझा देता हूँ सही से। अब आपने लिखा ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसकी फ्लो की जो डायरेक्शन होती है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट, किसमें भैया, सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ को फ्लो होती है। अगर आपने सर्किट बना दिया किसी सेल को लगा करके तो करंट हमेशा उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी और निगेटिव टर्मिनल पर जाएगी। पॉजिटिव से निकलेगी और निगेटिव पर जाएगी, मिलेगी। निगेटिव पर जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी, निगेटिव पे जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी। इस बात को याद रखना, थ्रू द सेल और बल्ब से होते हुए। ठीक, इसका मतलब क्या है, देखिए सेल के विषय में आपको थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ कि सेल का ये साइन होता है, एक ये बड़ा साइन होता है, एक ये छोटा साइन होता है। तो इस तरह से ये आपका सेल का सिंबल है। तो ये जो बड़ा वाला लाइन होती है इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। इसको क्या बोलते हैं भैया, पॉजिटिव टर्मिनल। और छोटे वाले को आप लोग बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। छोटे वाले को क्या बोलते हैं भैया, नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। छोटे वाले को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। अब ये आपका इस तरह से मान लीजिए कोई सर्किट है, यहाँ पे एक बल्ब लग गया, इस तरह से एक सर्किट है। अब आपसे इसमें अगर आपको करंट की डायरेक्शन बनाना है तो हमेशा करंट पॉजिटिव डायरेक्शन की निकलेगी, यहाँ से निकलेगी और यहाँ से होते हुए निगेटिव टर्मिनल पे जाएगी, पॉजिटिव से होते हुए नेगेटिव में जाएगी। इस बात को लिखा है कि जो सेल है उसमें करंट हमेशा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और निगेटिव टर्मिनल में एंड हो जाती है। ठीक है भैया, लिख लीजिए यहाँ तक। लिख गया, ओके। अब देखिए, अब करंट में आपसे अगला जो चीज़ पूछती है वो आपका यहाँ से एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, व्हाट इज 1 एम्पियर। क्या पूछा जाता है भैया, व्हाट इज 1 एम्पियर। कि 1 एम्पियर क्या है, व्हाट इज 1 एम्पियर। इसको पूरा लिख लेना,
व्हाट इज 1 एम्पियर। तो यह कि 1 एम्पियर क्या होती है, पहले आप डिफिनीशन लिख लीजिए इसकी। व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन of a conductor in 1 second, then the electric current flowing through it is said to be 1 ampere। 1 एम्पियर, ये डिफिनीशन लिख लीजिए जो आपको बोर्ड में लिखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज 1 एम्पियर, तो ये डिफिनीशन आपको बोर्ड में लिखनी होगी। तो आपको बोर्ड में ये इस डिफिनीशन को लिखना होगा भैया। लिख लीजिए यहाँ तक, फिर मैं आगे चलता हूँ। लिख गया, ओके। देखिए 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर आपका वो करंट होता है जब हम किसी सर्किट में 1 कूलाम चार्ज को फ्लो कराते हैं। किसको फ्लो कराते हैं, किसी सर्किट में जब हम लोग 1 कूलाम करंट को फ्लो कराते हैं थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और कितने समय के लिए, 1 सेकंड के लिए। अगर हम लोग किसी सर्किट में 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो कराते हैं तो उस समय उस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होती है, जिसको आप लोग 1 एम्पियर कहते हैं। किसी भी क्लोज सर्किट में 1 कूलाम चार्ज को 1 सेकंड तक फ्लो कराने पर जो करंट उत्पन्न होती है, जो करंट आपकी वहाँ से प्राप्त होती है, तो उसी करंट को आप लोग क्या कहते हैं भैया, 1 एम्पियर कहते हैं। उस करंट को हम लोग क्या कहते हैं भैया, 1 एम्पियर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, 1 एम्पियर कहते हैं। किसी भी सर्किट से 1 कूलाम चार्ज को 1 सेकंड तक फ्लो कराने पे जो करंट का फ्लो होता है, उसी करंट को आप लोग 1 एम्पियर कहते हैं। जैसे कि अब हम फार्मूले से प्रूव करें तो हम ये जानते हैं, वी नो डैट कि जो आई होता है वो होता है क्यू बाई टी। ठीक है, स्मॉल क्यू बनाइए, कैपिटल क्यू बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने सवाल में लिखा है कि अगर चार्ज 1 कूलाम हो जाए और टाइम 1 कूलाम हो जाए, तो क्या यहाँ से आई की वैल्यू 1 आ जाएगी। और आई को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर से। तो 1 एम्पियर कुछ नहीं होती है, किसी भी सर्किट में 1 कूलाम चार्ज को 1 सेकेंड तक फ्लो कराने पर जो करंट प्रोड्यूस होती है, उसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, 1 एम्पियर बोलते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए भैया, ये आपकी 1 एम्पियर की डिफिनीशन हो गई। ठीक भैया, ओके। देखिए अब हम चलते हैं। अगर सवाल में कहीं पे इस तरह से लिखा हो 1 मिली एम्पियर, इसको क्या पढ़ते हैं, मिली एम्पियर, तो आप इसको हमेशा वहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे 1 माइनस 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर में। अगर सवाल में कहीं पे लिखा है 1 माइक्रो एम्पियर, तो इसको आप हमेशा 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर में कन्वर्ट करोगे। माइक्रो में कितने एम्पियर होते हैं, 10 की पावर माइनस 6 होते हैं, और मिली में कितने होते हैं, 10 की पावर माइनस 3 होते हैं। तो ये आपको 2 कन्वर्जन याद रखना है, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो चुके, बोर्ड या किसी भी एंट्रेंस से रिलेटेड एग्जाम में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।